बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नीतीश युग के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तमाम कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का पीएम होगा। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के किस नेता के सिर सत्ता का ताज सजेगा। जाने इस रेस में किस किस का नाम है। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती आई है, लेकिन बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में कई बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और केंद्रीय नित्यानंद राय के नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य नामों के कयास लग रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल कई नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत माना जाता है। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पिछले 2 सालों में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार में काम करने का अनुभव भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए दूसरा प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और पिछले 6 वर्षों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर भाजपा किसी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का दबदबा 1990 के बाद से बना हुआ है। ऐसे में भाजपा अगर यादव समुदाय से मुख्यमंत्री बनाती है तो ये विपक्ष के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी हो सकती है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ईबीसी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दावा लगाती है तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी सामने आ रहा है। संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के तहत आने वाले तमोली जाति से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। गौरतलब है कि इन नामों के अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा और रामकृपाल यादव के नाम की भी चर्चा सियासी गलियारों में है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।